वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1 से 5। तो 4 और 5 हम दोहराएंगे, बाकी सबको हम डिस्कशन करेंगे। मेरे पीछे पहले हम वर्ड मीनिंग दोहराएंगे, बाकी बात शब्दार्थ। तत्र तत्पश्चात उपनीत अर्पित करके बलयः भेंटे स्वे रवे सूर्यत दीपम दीपक इव सदृश आहतः आदरपूर्वक आत्म आरामम आत्मनिर्भर को पूर्ण कामम पूर्णतया संतुष्ट निज लाभेन अपनी निजी शक्ति से नित्यदा निरंतर पूर्ति करने वाले प्रीति स्नेह उत्फुल्ल मुखा प्रसन्न मुख क्रोचुः कहा हर्ष प्रसन्न हुए गदगदया आह्लादयुक्त गिरा वाणी पितरम पिता को सर्व सारे सुहृदम मित्रों को अवितारम संरक्षक को एव सदृश अर्भकः बालक। तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपमिवाहृता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् इव तारम् इव अर्भका तत्रोपनीतबलयो रविर्दीपमिवाहृतः
आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्मुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुविधम् अवतारमिव अर्भका तत्र उपनीतबलयो रविर्दीपमिवाहृतः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्य उत्फुल्मुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् इवतारम् इव अर्भका तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवाहता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्मुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् इवतारमिवाभृका तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवाहृता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्मुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् इवतारमिवाहृता मदर्स तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवाहृता आत्मारामं पूर्णकामं निर्जलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्मुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् इवतारमिव अर्भका नेक्स्ट तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवाहृता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्युत्फुल्मुखा प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् इवतारमिव अर्भका अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। पहले इससे ऊपर वाले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं फिर इसमें चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 1। अनुवाद ध्यान से सुनिए। सुत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा
निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। श्लोक संख्या 2। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। श्लोक क्या थी? भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। श्लोक संख्या 4 और 5 जिसको हमने भी दोहराया है। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीप दान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। तात्पर्य: परम भगवान को यहाँ पर आत्मा राम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर हैं और उन्हें अपने से आगे अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय हैं। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। फिर भी वे सबों के शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी हैं। जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाश में होती है वह सूर्य की शक्ति का उद्भवन है। तो भी सूर्य देव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ ना कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं। अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवन संबंध से अवगत हैं वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य हैं और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतुकी कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। आज 11वां स्कंद प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय उसकी हमने शुरुआत की है। आप इस तरफ आ सकते हैं चेयर से। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से 5। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद जब भगवान को पूरा विश्वास हो गया कि पांडव भी सुरक्षित हैं, तो हस्तिनापुर का राज्य ऋषि महाराज को सौंप के उसके बाद भगवान कहाँ जाते हैं? द्वारका की ओर जाते हैं। और द्वारकावासी बहुत लंबे समय से भगवान से अलग थे। तो बताया जाता है कि वो बहुत उत्सुकता के साथ भगवान का इंतज़ार कर रहे थे। और जब भगवान द्वारका नगरी के पास पहुंचते हैं तो अपना शंख बजाते हैं। शंख बजाना है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। शंख बजाने का मतलब क्या होता है? शंख बजाना इस चीज़ का सूचक है कि भगवान की आरती शुरू होने वाली है ना। या पहले कुछ विशेष कार्य करना होता था उससे पहले शंख बजाया जाता था। युद्ध शुरू होने से पहले शंख बजाते थे, अलग अलग और वाद्य बजाते थे। अब वो हर व्यक्ति का शंख अलग प्रकार का होता है, लेकिन शंखों के नाम भी होते हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो उस टाइम पे जो व्यासदेव हैं उनके शंखों के नाम बताते हैं। तो उसमें बताते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्वो महाशंखम भीम कर्मो वृकोदर। शंखों के नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्तम। पौंड्रम दद्वो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। जो भीम है उनके शंख का नाम क्या है? पौंड्रम। तो इस शंखों के नाम भी फिर आगे जाके ऋषि महाराज के शंख, नकुल सहदेव के शंख, उनके शंखों का नाम बताया गया है। तो बताने का मतलब क्या है कि शंख की ध्वनि सुनने से पता लग जाता था कि वो व्यक्ति आया है। अब भगवान द्वारका पहुँचे हैं तो शंख बजाया है, तो शंख सुन के सभी द्वारकावासी क्या समझ के कि जो द्वारकाधीश हैं वहाँ श्री कृष्ण वापस लौट के आ गए। और जैसे शंख सुना बताया गया यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि पहले तो व्हाट्सएप वगैरह होते नहीं थे कि भगवान हस्तिनापुर से निकले अपना स्टेटस लगा दिया लीविंग फ्रॉम हस्तिनापुर, है ना, द्वारका पहुँचे राजविंग द्वारका, ऐसा था नहीं। तो जैसे शंख सुना एकदम से क्या हो गया कि अब भगवान आ गए हैं। तो सभी अपने अपने हाथों में भेंटें लेके भगवान के पास पहुँचते हैं। तो इसमें बहुत से मुख्य पहलू हैं जिसके ऊपर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं
प्रथम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान इस धराधाम पे प्रकट होते हैं तो अपने संगी गणों को साथ में लेके आते हैं, और जो भगवान के संगी गण हैं उनमें और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार का प्रेम होता है। इस संसार के अंदर तो जो प्रेम दिखता है बेसिकली वो क्या होता है, एक मतलब होता है, छुपा हुआ होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ मतलब होता है। पर आध्यात्मिक जगत में जो वास्तविक प्रेम है उसके पीछे कोई भी कारण नहीं होता है। तो वहाँ पे भगवान के संगीगण क्या करते हैं, स्वतः ही भगवान से प्रेम करते हैं, उसके पीछे ना कोई हेतु है ना कोई मतलब है, उसको बोलते हैं शुद्ध प्रेम। जब हम भक्ति करते हैं, साधना भक्ति भी करते हैं, साधना भक्ति के 2 स्तर होते हैं। पहले स्तर को बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति, जो कि हम सब कर रहे हैं, और उसका सेकंड पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रागानुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति का अर्थ होता है कि जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर भी भगवान के प्रति कोई झुकाव नहीं है, जो अधिकांशतः हम सबकी स्थिति है। हम जब भी करते हैं तो नींद आती है, ज़बरदस्ती मंदिर लाना पड़ता है अपने आप को खींच के, मतलब अभी हमारे अंदर क्या नहीं है, वो भगवान के प्रति झुकाव नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। पर गुरु के आदेशों के अनुसार हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, गुरु के आदेश या शास्त्रों के आदेश। इसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति, मतलब भक्ति करना विधि विधानों के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन। 4:30 मंगल आरती में आना है, ये रूल है ना। मंदिर में आना है तो नहा के आना है, ये रूल है। इच्छा नहीं करती पर क्योंकि रूल है तो हम करते हैं। भगवान को भोग लगा के खाना है, ये रूल है। जन्माष्टमी मनानी है, ये भी रूल है। शास्त्रों को पढ़ना है, ये सब अलग अलग प्रकार के क्या हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है ना। अभी वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे हमारा किसी भी कार्य करने में अधिकांशतः रुचि नहीं होती है ना, उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। और जब एक भक्त इस प्रकार से वैदिक साधना भक्ति करता रहता है, करने से क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है, स्वतः ही रुचि जागती है, उसको टेस्ट आता है ना। और जैसे गुलाब जामुन खिलाने के लिए किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है किसी को, कोई डोमिनोज का पिज़्ज़ा लाएं आपके पास, फोर्स करना पड़ेगा आपको। पिज़्ज़ा दिया जाए आपको, आपसे पूछ रहा हूं पिज़्ज़ा अच्छा लगता है कि नहीं गुलाब जामुन अच्छी लगती है आपको, वो अच्छी लगती है। तो कोई आपको गुलाब जामुन खाने दे, कुछ फोर्स करना पड़ेगा आपको खाने के लिए, स्वतः ही खाओगे ना। तो जब हम वैदिक साधना भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे भक्ति करने के लिए हमें अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता है, उसमें उसको अपने आप इतनी रुचि आती है कि स्वतः ही उस कार्य को करता है। रात को सोने से पहले अपने आप उसको इतना अंदर उसके खुशी होती है, मुझे सुबह उठ के मंगल आरती जाना है, बिना अलार्म के उठ जाता है। माला पकड़ते उसको आनंद की अनुभूति होती है कि अब मुझे माला करनी है। इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस है ना, या बोल सकते हैं रागानुगा भक्ति या भाव भक्ति। इस तरह से ये भक्ति की उच्चतम स्थिति है ना। तो ये हम भगवान के जो संगीगण हैं, भगवान के जो एसोसिएट्स हैं, उनके चरित्र से देखते हैं कि वो सब इसी स्तर पे होते हैं। उनके अंदर थोड़ी सी अगर एक्सपेक्टेशन भी जाग जाती है भगवान से मिलने की, उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। जब क्रूर को कंस बोलते हैं कि आपको वृंदावन जाके कृष्ण बलराम को लाना है, ये आदेश देते हैं। कौन देते हैं, कौन देते हैं, कंस बोलते हैं। और जैसे क्रूर सुनते हैं उनके हृदय के अंदर आनंद का एक तरह से फुहारा जाग जाता है। क्यों जाग जाता है, कि कृष्ण बलराम के दर्शन करने का मौका मिलेगा, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और जब से कंस ने आदेश दिया था और जब तक वो वृंदावन पहुंच नहीं गए, तब तक क्या पूरे रास्ते वो क्या करते हैं, सोचते ही जाते हैं कि कैसे कृष्ण बलराम को मिलूंगा, कैसे उनको प्रणाम करूंगा। और जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो उनको भगवान के चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं कि भगवान उस टाइम पे शाम को गायों को लेकर वापस आते हैं। और जैसे ही चरण चिन्ह देखते हैं तुरंत रथ से कूद के उन चरण चिन्हों का आलिंगन कर लेते हैं, लौटना शुरू कर देते हैं। कभी चरण चिन्ह नहीं देखे हैं तो चरण चिन्ह देख के भगवान का उनको स्मरण हो जाता है ना। तो मतलब भगवान को बस मिलने की क्या है, एक तरह से एक्सपेक्टेशन है।
उससे उनको इतना आनंद की अनुभूति होती है। और इसी प्रकार से जब किसी भक्त का भगवान से सेपरेशन होता है, ये तो हमने डिस्कस किया कि मिलन हुआ है, अक्रूर जी जैसे भगवान से मिलने जा रहे हैं ना, और इसी प्रकार से जब सेपरेशन होता है उस टाइम उस भक्त को क्या होता है, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट भी आध्यात्मिक रूप से एक आनंद ही है, पर बाहरी रूप से क्या होता है, उसको बहुत कष्ट की अनुभूति होती है। तो जैसे एक कथा आती है कि एक बार राधा और कृष्ण वृंदावन में इकट्ठे बैठे होते हैं, तो राधा रानी की आंखों के आगे भंवरा आ जाता है, तो भंवरा ऐसे मंडराने लगता है, तो डिस्टर्ब हो जाती हैं, भंवरा आ जाता है। तो भगवान अपने एक सखा को बुलाते हैं, मधुमंगल को, तो उनको बोलते हैं कि आप इस मधु को हटा दीजिए। तो मधु ही बोलते हैं, भंवरे को मधु बोलते हैं। तो मधुमंगल आते हैं, अपने कपड़े वगैरह से कुछ कुछ करके उसको वहाँ से हटा देते हैं, और भगवान को आगे जोर से बोलते हैं कि मधु को मैंने भगा दिया, अब मधु दोबारा नहीं आएगा। मधु किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम भी है, मधुसूदन भी भगवान का एक नाम है। तो राधा रानी को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण चले के वापस नहीं आएंगे, भगवान साथ में बैठे हुए, तो उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो भगवान से सेपरेशन अनुभव करना शुरू कर देते। तो भगवान पास में बैठे, भगवान कहते हैं मैं यहीं पे हूँ, पर उनको समझ में नहीं आता है, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो राधा रानी की आंखों से आंसू बहते हैं, इस चीज़ को देख के भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने शुरू कर देते हैं, राधा रानी के प्रेम को देखते हैं। तो दोनों के आंसुओं से मिलकर क्या बनता है? प्रेम सरोवर। ब्रज में एक सरोवर है, उसका नाम है प्रेम सरोवर। तो इसको बोलते हैं सेपरेशन एंड यूनियन। दोनों इकट्ठे यहाँ पर फिर भी क्या अनुभव कर रहे हैं कि दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, सेपरेशन। तो जैसे मिलने का आनंद एक भक्त को अनुभव होता है, वैसे ही बिछड़ने से क्या होता है, उसको कष्ट उसको अनुभव होता है। तो हम चैतन्य महाप्रभु की लीला से देखते हैं कि जब भगवान अपने अंतिम समय में जगन्नाथपुरी में होते हैं, तो हम सबको पता है कि जब जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है, कितनों को पता है स्नान यात्रा क्या होती है? इनको पता है? माता जी उड़ीसा से, आपको बताओ। तो स्नान यात्रा के बाद क्या होता है? 9 दिन या 15 दिन? 9। रथ यात्रा 9 दिन की होती है, आई थिंक 15 दिन होता है, 9 दिन। तो जब भगवान का स्नान कराया जाता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, तो उसके बाद भगवान को बुखार आता है, ओपन में स्नान करते हैं ना भगवान। तो 9 दिन माता जी बता रहे हैं, 9 दिन भगवान को एनीवेज वही। तो उतने दिनों तक भगवान को अंदर रख के अंदर ही भगवान की सेवा चलती है, जड़ी बूटियाँ भगवान को ऑफर की जाती हैं, और भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, उतने दिन तक दर्शन बंद रहते हैं। फिर जब भगवान ठीक हो जाते हैं, फिर भगवान जब फर्स्ट टाइम दर्शन देते हैं, तब उनकी रथ यात्रा होती है। अभी जुलाई में रथ यात्रा आएगी। तो जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे, तो जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद दर्शन बंद हो जाते हैं, तो वो इस चीज़ को सहन ही नहीं कर पाते कि मुझे इतने दिनों तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। किनको? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान कृष्ण, जो कि राधा रानी के भाव में है। तो एक तरह से अब राधा रानी ही समझ सकते हैं, है ना। तो इतने दिनों तक जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होंगे, तो ये भगवान से क्या नहीं हो रहा था? टॉयलेट नहीं हो रहा था, इसे जगन्नाथपुरी छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे पास में लालनाथ नाम की जगह है, आपको पता होगा, अलारनाथ। तो वहाँ पे चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह हैं। तो वहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे जाके 9 दिन तक वहीं रहते हैं। फिर जब रथ यात्रा का समय आता है, फिर दोबारा आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान में और भगवान के जो निधि संगीगण हैं, उनके अंदर इतना प्रेम होता है कि वो एक दूसरे से जो सेपरेशन है उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं। और जब मिलने का उनको थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन होता है, तो उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। द्वारका के निवासी हैं, उन्होंने बस अभी सोचा कि भगवान का शंख ही सुना है, वो जैसे ही शंख सुना तो उनके अंदर हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। फिर 2 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान जब शंख को अपने मुंह पे लगाते हैं बजाने के लिए, तो शंख कौन से रंग का होता है? वाइट कलर का होता है। शंख को कई बार हंस से भी कंपेयर किया जाता है, जो थोड़ा शेप होता है हंस की बॉडी की तरह होता है।
और भगवान के होंठ कैसे हैं? कमल के फूल। रंग कैसा है भगवान के होंठ? रेडिश है। हम दामोदराष्टम में गाते हैं ना, बिंब फल जो होता है उसके समान। तो भगवान के होंठ लाल हैं, शंख श्वेत है। तो बताया जाता है कि भगवान के होंठों से लगने के कारण जो शंख का कलर है वो भी रेडिश हो जाता है। उसकी जो रिफ्लेक्शन बोल सकते, कोई बोल सकते, उससे शंख कैसा लगता है? रेडिश लगता है ना। तो इसकी उपमा देते हुए शुभदेव गोस्वामी बता रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे कि वो शंख भगवान के संपर्क में आता है और भगवान के गुणों को ही अपने अंदर अंकित कर लेता है, इसी प्रकार से जब कोई भक्त, कोई जीव आत्मा भगवान के संपर्क में आता है तो उसके अंदर भी क्या होता है? भगवान की शक्तियों का प्रभाव नजर आता है। भगवान के जो गुण हैं वो भक्तों के अंदर क्या लगते हैं? नजर आते हैं। कब? जब उनका संपर्क किससे होता है? भगवान से होता है ना। तो भक्ति में आते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि जो भगवान के गुण हैं भक्तों के अंदर नजर आते हैं। सबसे पहला गुण क्या नजर आता है? प्रभुपाद जी कहते हैं सच्चित आनंद। सबसे पहला नजर आता है कि जो भक्त है वो प्रसन्न हो जाता है। भगवान की भक्ति में आने से पहले हम क्या होते हैं? अप्रसन्न होते हैं। भक्ति में आगे क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो जीवात्मा है, स्वाभाविक रूप से क्या है? वो प्रसन्न है। दुखी आत्मा नहीं है, सुखी आत्मा है ना। प्रभुपाद जी कहते थे, अपने शिष्यों के बारे में कहते थे कि जब हमारे जो शिष्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो सदस्य हैं, जब वो हेड शेव करवा के उस टाइम पे अपने शिष्यों का वर्णन करते हैं कि जब वो हेड शेव करवा के गले में माला डाल के माथे पे तिलक लगा के आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वैकुंठ से सीधा उतर के आए हैं। कहते पहले सब ये हिप्पी लोग थे, हमेशा उदास रहते थे, पर जब से भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आए हैं तो तब से इनका जीवन क्या हो गया है? आनंदमय हो गया है। भगवान के संपर्क में आएंगे तो भगवान के सारे गुण हमारे अंदर भी प्रकट होते हैं ना। और भगवान के संपर्क में हम कैसे आते हैं? श्रवण कर। सबसे पहला भगवान के साथ हमारी जो इंट्रोडक्शन है कैसे होती है? वो तो ठीक है, गुरु भी तो कुछ बताते हैं करने के लिए। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारा भगवान से, भगवान के नामों के माध्यम से होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा भगवान श्री कृष्ण सबसे पहली मीटिंग है। प्रभुपाद के शिष्य हैं गिरिराज स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु भी हैं। तो महाराज शुरुआती दिनों में जुहू मंदिर में रहते थे। जुहू मंदिर में महाराज ने शुरू से ही सेवा की है। तो एक बार कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आता है महाराज से, तो उनके कोई सेक्रेटरी होंगे, कोई सर्वेंट होंगे, तो उनको बोलते हैं मुझे इनसे मिलना है। आज तक कोई मिले नहीं थे महाराज से। तो वो सर्वेंट उनके महाराज के पास आते हैं, महाराज जप कर रहे होते हैं, तो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति आपसे मिलने आए। सुबह का टाइम होता है, जप का टाइम होता है। तो महाराज कहते हैं कि उनको आप जाके बोलो कि महाराज अभी मीटिंग में हैं, मीटिंग ख़त्म होगी तब आपसे मिलेंगे। तो सर्वेंट जाता है, उनको बोल देता है कि महाराज अभी मीटिंग में हैं, तो मीटिंग ख़त्म होगी तो तब आपसे मिलेंगे। तो व्यक्ति जाके टेम्पल हॉल में बैठ जाता है। अब टेम्पल हॉल में महाराज जप कर रहे होते हैं उन्होंने कभी देखा नहीं होता है। तो टाइम ख़त्म होता है, महाराज से मिलने के लिए वो रूम में जाते हैं। तो कहते हैं आपको तो मैंने देखा था टेम्पल हॉल में बैठ के आप जप कर रहे थे, और आपके सेक्रेटरी ने आप मुझे बोला कि आप मीटिंग में हैं, तो झूठ बोला आपने। साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या झूठ नहीं बोला है, मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ मीटिंग में था। जप करना क्या है? भगवान के साथ मीटिंग है, तो झूठ नहीं बोला, उन्होंने सही बोला है। तो जब हम किसी के साथ मीटिंग में होते हैं तो उस मीटिंग को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो जब हम जप करते हैं तो क्या है? हम भगवान के साथ मीटिंग में। सबसे पहला इंट्रोडक्शन हमारा कैसे होता है? भगवान से, भगवान के जप के माध्यम से, है ना। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं भगवान के नामों के माध्यम से, तब हमारा जीवन है वो धन्य होता है। जैसे वो शंख है,
भगवान के होठों से टच होने के बाद वो उनकी जो लालिमा है वो शंख के अंदर आ जाती है। इसी तरह से भक्त के अंदर भगवान के जो दिव्य गुण है वो धीरे धीरे प्रकट होने शुरू होते हैं। जितनी मात्रा में भक्ति करता रहता है उतनी मात्रा में गुण उसके अंदर प्रकट होते जाते हैं। तो ये पहले 2-3 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। फिर चौथा और 5वां श्लोक जो हमने भी पढ़ा है इसमें बताया गया है तात्पर्य। अनुवाद में एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। और इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। कह रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति है सूर्य की पूजा करने के लिए सूर्य को दीप दिखाए, उसका अर्थ क्या है? सूर्य को दीप की आवश्यकता है? आवश्यकता है? या कोई गंगा की पूजा करे गंगा के पानी से करते हैं ना, गंगा के अंदर जाके ऐसे पानी भर के करते हैं, तो गंगा को अपने ही पानी की आवश्यकता है। तो फिर भी गंगा पूजा स्वीकार करती है क्योंकि जो भक्त है उसको ऑफर करता है। इसी प्रकार से सूर्य को रोशनी की आवश्यकता नहीं है, तो सबको रोशनी देने वाला है, पर फिर भी कोई उनको दीप दिखाता है तो उसको स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से द्वारका के नागरिक भगवान के लिए भेंटें लेके आए हैं। भगवान को किसी भेंट की आवश्यकता है? भगवान भगवगीता में क्या बताते हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। जितना भी भौतिक जगत है और जितना भी आध्यात्मिक जगत है सब मुझसे ही निकला है। हर चीज के रचयिता कौन है? भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी लोगों का एकमात्र महेश्वर कौन है? मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं ना। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे भेंटे लेके आए हैं, है ना। तो यही एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि भगवान को किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। 2 शब्द यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, आत्मा राम और आप्त काम। आत्मा राम शब्द का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपने आप में रमन करता है, जो अपने आप में आनंदित रहता है। बताया जाता है कि जगत के अंदर 2 ही व्यक्ति आनंदित रह सकते हैं, 2 कैटेगरी। कौन कौन से? पता है? आप मुस्कुरा लें, पहले चर्चा किया हमने। आप मुस्कुरा लें, मुझे लगा शायद आपको याद आ रहा है। तो पहली कैटेगरी तो है पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति मेरा खुश रहता है। तो इस संसार में 2 ही व्यक्ति खुश रह सकते हैं। पहला कौन है? पागल व्यक्ति, जो जिसको देह का कुछ पता ही नहीं है, वो अकेला ही हंसता रहता है, पागल खाने में जाइए सब हंसते रहते हैं। और दूसरा है जो मुक्त आत्मा है, लिबरेटेड सोल है ना, जो इस संसार के चक्कर से क्या हो चुका है? मुक्त हो चुका है। संसार में है पर मुक्त हो चुका है, उसको बोलते हैं जीवन मुक्त ना। और दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई। तो ये दोनों ही क्या इस संसार में क्या रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं। अब भगवान का नाम क्या है? आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जो अपने आप में ही पूर्ण रूप से क्या हैं? आनंदित हैं। उनको किसी और व्यक्ति की और वस्तु की आवश्यकता नहीं है आनंद प्राप्त करने के लिए। समझ रहे हैं? हमें आवश्यकता पड़ती है। हम 1 घंटे के लिए अकेले पड़ जाएं, लोनलीनेस फील होनी शुरू हो जाती है। होती है कि नहीं? है ना। लोनलीनेस के कारण कितने लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर भगवान को लोनलीनेस नहीं होती है। जो महाविष्णु हैं वो अनंत समय से क्या हैं? कारण सागर में लेटे हुए हैं, इसमें योग निद्रा में। उनको कोई लोनलीनेस नहीं है, वो पूर्ण रूप से क्या है? आनंदित है, आत्माराम है। और दूसरा आप्त काम। आप्त काम मतलब
जिनकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं है। ऐसी कोई भी इच्छा भगवान की नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। उनकी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि सारी इच्छाएं पहले से पूर्ण है। आप्त काम, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग ग्रंथों में ये वर्ड्स बार बार आते हैं, आत्माराम, आप्त काम। आप्त काम, जिनकी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं है ना। तो सब कुछ भगवान के पास है, तो भगवान को हम दे क्या सकते हैं? तो बारी इसके ऊपर बल दे रहे हैं, है ना। फिर भी जैसे गंगा की पूजा गंगा के पानी से ही की जाती है, इसी प्रकार से भगवान की पूजा हम भगवान के द्वारा दी गई वस्तुओं से ही कर सकते हैं। हालांकि भगवान को आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी भगवान ये देखते हैं कि ये प्रेमवश मेरी भक्ति करने के लिए आया है, मुझे कुछ अर्पित करने के लिए आया है, तो भगवान उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं। तो किसी वस्तु से, किसी भी चीज़ से हम भगवान को परचेज या भगवान को खरीद नहीं सकते हैं। भगवान को एक ही मात्र चीज़ है जिसे खरीदा जा सकता है, वो क्या है? प्रेम। और कोई चीज़ इस संसार में और कोई चीज़ नहीं है जिससे आप भगवान को वश में कर सकते हैं। स्वरूप गोस्वामी भक्ति स्वामी सिंधु में बताते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियत यदि कूटो लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति ना लभ्यते। तो कहते हैं कि अगर कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, अगर आपको इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी प्राप्त हो जाए, तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए। क्रियत यदि कूटो अपि लभ्यते, कोई ऐसी जगह आपको पता लगे कि यहाँ पे कृष्ण भक्ति मिलती है, तो क्या कर लेना चाहिए? तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए। तो आप कहेंगे खरीदने का मूल्य क्या है? खरीदने के लिए कुछ मूल्य चाहिए होता है ना, इसका मूल्य क्या है? तो रूप गोस्वामी बताते हैं, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, उसका एकमात्र मूल्य क्या है? लालच, इंटेंस ग्रीड, है ना। लालच किस चीज़ का? भगवान को प्राप्त करने के। तो जब किसी व्यक्ति को लालच होता है, मान लो इस संसार में तो हम यही लालच देखते हैं, धन कमाने का लालच, है ना। तो जब किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को लालच होता है, तो उसको किसी और चीज़ की परवाह नहीं होती है, उसको शरीर की परवाह नहीं होती है, दिन रात जाके काम करता है, उसको परिवार की भी वो नहीं होती है, क्या कहेंगे, परवाह नहीं होती है, संबंधों की परवाह नहीं होती है। लोग पैसा कमाने के लिए संबंधों को भी ठुकरा देते हैं, धोखे भी दे देते हैं, है ना। इसको बोलते हैं लालच। तो भगवान को प्राप्त करने का मूल्य क्या है? भगवान को प्राप्त करने के लिए इंटेंस ग्रीड। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कोटि जन्म सुकृति ना लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृतियों से भगवान को खरीदा नहीं जा सकता है। ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति स्वामी से। तो इस प्रकार से भगवान क्या हैं? केवल एक भक्त के प्रेम के वश में होते हैं। वो आपके किसी, क्या कहेंगे, किसी वस्तु या किसी मूल्यवान वस्तु के वश में नहीं आ सकते हैं। एक बार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला होता है, तो भगवान किसी कार्य से कुछ संधि करवाने के लिए दुर्योधन से मिलने इंद्रप्रस्थ में आते हैं, और हस्तिनापुर में रहते हैं। तो दुर्योधन को लगता है कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, है ना। द्वारकाधीश क्या है? उनके पास नारायणी सेना है, चतुर्भुज सेना है, जो आज तक कभी हारी नहीं है। तो क्या करता हूँ, इनको थोड़ा अच्छे से पटा के इनसे सहायता मांग लूँगा और फिर पांडवों को हरा देंगे। तो भगवान के लिए बहुत से बड़े 56 भोग का इंतज़ाम करते हैं। 56 भोग बोल लीजिए, कुछ ही बोल लीजिए, 108 भोग बोल लीजिए। तो बहुत से भव्य आयोजन करते हैं भगवान को खिलाने के लिए, पर भगवान वहाँ जाते ही नहीं। भगवान कहाँ से ले जाते हैं? विदुर के घर जाते हैं, विदुरानी के पास। विदुरानी तो बाहरी दृष्टि से इतने दुर्योधन के जितने समृद्ध थे नहीं, तो भगवान को केले खिलाती हैं। और भगवान को देख के इतना ज़्यादा वो मोहित हो जाते हैं कि केले फेंकती रहती हैं, छिलके खिला देती हैं। तो भगवान फिर भी उसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो भगवान को हम ज़्यादा व्यंजन बना के या कुछ ज़्यादा धन दिखा के इन चीज़ों से हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसका वर्णन करते हैं। 2 लाइन इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी।
वे शाश्वत विद्यमान हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्व आनंदमय हैं। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। फिर भी वे सबों के शुभचिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्ति में सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उन्हीं की ही शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तो समझने का मतलब यहाँ पे ये है कि भगवान को किसी प्रकार की सेवा की, किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम किसी रूप से भगवान की सेवा करते हैं या कोई वस्तु भगवान को देते हैं तो उसमें हमारा ही भला है। ऐसा नहीं कि हमने भगवान के ऊपर कुछ, क्या कहेंगे उसको, एहसान कर दिया है। वो हमारे ही भले के लिए है, उससे हमारा ही बेनिफिट होने वाला है। भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर सत्म शुकल्प वीक्षा लक्षावितेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें आध्यात्मिक जगत का थोड़ा सा एक तरह से ट्रेलर दिखाते हैं। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं, भगवान की सेवा करने के लिए कौन खड़ा रहता है? लक्ष्मी। कितनी लक्ष्मियाँ? सहस्र शत, सहस्र मतलब 1000, शत मतलब 100। 1,00,000 लक्ष्मियाँ लाइन में खड़े होकर वेट करती हैं, क्या करने के लिए? भगवान की सेवा की वेट करने के लिए कि हमारा नंबर भी आएगा। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमाना। तो लक्ष्मी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लोग बहुत पूजा करते हैं। दिवाली पे करते हैं ना पूजा, लक्ष्मी पूजा करते हैं, रात को दरवाजे खुले छोड़ के सोते हैं, लक्ष्मी घर में आ जाए, है ना। तो वो ऐसी लाखों लक्ष्मियाँ क्या कर रही हैं आध्यात्मिक जगत में? भगवान की सेवा करने के लिए वेट करती हैं। तो आप देख लीजिए भगवान की सेवा कितनी उत्तम है। और हम भगवान की सेवा को ऐसे समझ लेते हैं तो मिल गई आराम से, जब जी चाहे छोड़ दो, जब जी चाहे ले लो, है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान की सेवा क्या है? वो चीज़ है जो लक्ष्मियों को भी प्राप्त नहीं हो रही है। और भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है। वो सेवा हम अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। उसको करने से हमारा ही भला होता है, हमारी बेनिफिट के लिए। तो ये कुछ प्रभुपाद तात्पर्य में इस चीज़ का वर्णन करते हैं। और अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। कई बार हम भक्ति में आने के बाद भी भगवान के पास बहुत सी डिमांड्स लेके जाते हैं, ले जा भी सकते हैं, उसमें कोई उसको मना नहीं किया गया है। हालांकि उच्च कोटि की भक्ति नहीं है, पर उसको मना भी नहीं किया गया है। और हो सकता है कि आप भगवान के पास कुछ डिमांड लेके गए और भगवान ने उस डिमांड को पूरा नहीं किया। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हो सकता है वो चीज़ आपके लिए, भक्ति के लिए लाभदायक नहीं है। तो जो आपकी भक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, भगवान उस चीज़ को नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप देवी देवताओं के पास जाते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। उनकी उपासना के विधि विधान आप पूरे कर दीजिए, वो आपको दे देंगे। वो इस चीज़ की चिंता नहीं करेंगे ये आपके भले के लिए है या नहीं, है ना। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। कोई बच्चा अपने पिताजी के पास जाता है कि पिताजी मुझे 10 रुपये दीजिए, मुझे सिगरेट की डिब्बी लेके आनी है। अब देंगे उसको 10 रुपये? 10 रुपये तो देंगे नहीं, एक थप्पड़ दूर लगा देंगे। कौन तुम्हें 10 रुपये लगा सिगरेट की डिब्बी देने के लिए? पिताजी उसका क्या चाहते हैं? भला चाहते हैं। अब वही बच्चा मान लीजिए कहीं से 10 रुपये उसने ले लिए, शॉपकीपर के पास चला गया और शॉपकीपर को जाके बोला ये लो 10 रुपये मुझे क्या दो, सिगरेट की डिब्बी दीजिए। तो शॉपकीपर देगा कि नहीं? तुरंत देगा। क्यों? कि उसको पैसे से मतलब, बच्चे से मतलब नहीं है ना। इसी प्रकार से जो भगवान है, कोई भक्त उनके पास जाता है तो उसको हर कोई चीज़ों प्रदान नहीं, पहले सोचते हैं कि इसके लिए लाभदायक है कि नहीं, नहीं है तो नहीं देंगे।
है ना। पर देवी देवता हैं वो दे देंगे, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है, उनको भगवान ने सेवा दी हुई है। तो इसलिए हमें समझदारी बरतनी चाहिए कि हम भगवान के पास जाएं, ऐसी डिमांड्स लेके जाएं जो कि हमारी भक्ति के लिए लाभदायक है, तो तुरंत भगवान पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ हमने बिंदुवार चर्चा की हैं, उनको समराइज़ करेंगे। पहले मैंने चर्चा किया है कि कैसे भगवान के जो संगीगण हैं उनका भगवान के प्रति कैसा संबंध है, कैसा आकर्षण है, स्वतः ही आकर्षण है, नेचुरल अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन हम विकसित कर सकते हैं अगर हम साधना भक्ति का सही से पालन करते हैं, जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। और इसका लक्षण होता है कि फिर हमें भगवान से स्वतः प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भक्तों से स्वतः प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगर हम भगवान से नहीं मिलते हैं तो हमें कष्ट का अनुभव होता है ना। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं, इस जगत में सबसे बड़ी पीड़ा क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? तो कहते हैं कि भक्तों से अलग हो जाना ही सबसे बड़ा कष्ट है। तो इस चीज़ को समझ पाना थोड़ा कठिन लगता है ना, पर ये सत्य है। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनको भक्तों से अलग होने पे ही कष्ट होता है। तो सबसे बड़ा कष्ट है, क्या कष्ट है? भक्तों से दूर हो जाना। तो भक्तों से दूर होने पे अगर हमें कष्ट की अनुभूति हो रही है, मतलब हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि कष्ट तभी होता है जब प्रेम होता है। तो भक्तों से प्रेम है तो हम भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे भगवान से प्रेम है तो भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं। तो पहला पॉइंट हमने ये चर्चा किया, जिसमें हमने प्रेम सरोवर कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में चर्चा की। फिर उन्होंने चर्चा की कि कैसे जब हम भगवान के संपर्क में, भक्ति के संपर्क में, भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमारा जीवन है वो धन्य हो जाता है। जिस प्रकार से शंख था भगवान के होठों के संपर्क में आता है तो वो भी क्या हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है। और भगवान से हमारा सबसे पहले संपर्क कैसे होता है? भगवान के नाम के माध्यम से होता है। फिर उन्होंने चर्चा किया कि भगवान अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में आनंदित हैं। फिर भी अगर कोई भक्त उनके पास कोई भेंट लेके जाता है तो कृपया पूर्वक भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो वो हमारे ही भले के लिए है, भगवान के ऊपर हम कुछ एडिशन नहीं कर रहे हैं। भगवान अपने आप में पूर्ण है, वो हमारे ही भले के लिए। इसलिए हमें शुद्ध भावना से भगवान के पास सेवा भाव से जाना चाहिए। कहते हैं सिंसियर हम्बल सर्विस अट्रैक्ट्स कृष्णा। गंभीरता से, विनम्रता से की गई सेवा भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करती है ना। किसी कला से, किसी मूल्य से, किसी वस्तु से हम भगवान को परचेज नहीं कर सकते हैं। एकमात्र तरीका क्या है? अगर हम विनम्रता से, गंभीरता से, प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति। जो निरंतर प्रेम से मेरी सेवा में लगा रहता है तो मैं उसको हृदय में ऐसी प्रेरणा देता हूँ जिससे वो मेरे पास लौट के वापस आता है। तो हमें क्या करना है? विनम्रता से, प्रेम से और गंभीरता से, है ना। ये तीन क्वालिटीज हमारी सेवा में होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। दूसरा गंभीरता होनी चाहिए, है ना, सिंसियर होना चाहिए। थर्ड इज प्रेम, लव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सेवा करते हैं तो ये सेवा भगवान को हमारी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक क्या बोलेंगे उसको, कुबड़ी स्त्री होती है ना, उसका नाम भी होता है कुब्जा। तो वो कंस के लिए चंदन लेके जा रही होती है। उनकी सेवा थी कि रोज कंस के लिए चंदन लेके जाते थे। तो भगवान उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये चंदन क्या करो, मुझे लगा दो। और वो भगवान को देख के, भगवान के रूप को देख के इतने आकर्षित हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं कंस कौन है। कंस के लिए नहीं लेके जाऊंगे तो कंस दंडित कर सकता है ना, कि जो मेरे लिए ला रही थी किसी और को लगा दिया। राजा की अवहेलना करना तो वैसे ही बहुत बड़ा ऑफेंस है। किसी चीज़ की चिंता नहीं करती, वो भगवान को सारा चंदन लगा देती है। कृष्ण और बलराम को दोनों को लगा देती है। तो भगवान क्या करते हैं?
अपना अंगूठा उसके अंगूठे पे रखते हैं, अपनी 2 उंगलियां उसकी यहाँ पे रखते हैं, वो बिल्कुल सीधा कर देते हैं। जो भी उसके अंदर कुबड़ा होता है, कुबड़ापन होता है, सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जितनी भी अयोग्यताएं होती हैं सब क्या हो जाती हैं, एक क्षण में खत्म हो जाती है, बहुत सुंदर स्त्री बन जाती है ना, कुब्जा। ऐसी फल वाले की घटना आती है कि जो भगवान के घर में नंद महल में फल बेचने के लिए आती है, तो भगवान थोड़े से अनाज के दाने लेके आते हैं। भगवान के हाथ वैसे ही छोटे थे, ये छोटे हाथ में कितने दाने पकड़ लेंगे, और वो भी जब लेके आते हैं आधे नीचे गिर जाते हैं, तो 1-2 दाने बचे होंगे। तो फूल वाले फल वाले कहते हैं सारे फल वो इतना भगवान को देख के आकर्षित हो जाती हैं, तो सारे फलों की टोकरी भगवान को दे देती हैं, और जो 1-2 दाने होते हैं भगवान उसकी टोकरी में डाल देते हैं, वो टोकरी क्या हो जाती है, चांदी तो छोटी चीज़ होगी, जो फोटो बनाई है उसमें हीरे और सोने लिखा हुआ है ना, तो उससे भर जाती हैं। तो एक बार भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, हमारे इस्कॉन में महाराज हैं, तो वो कथा सुना रहे थे, तो कहते हैं वो टोकरी को उठाती है तो देखती है इसके अंदर पूरा सब सोने वोने से भर गई है, तो सीधा ले जाके यमुना में फेंक देती है। क्यों फेंकती है, ये कथा हमने आगे सुनी, यहाँ तक ही सुनते हैं। हाँ, वो उनको लगता है कि दोबारा मैं इन चीज़ों में फंस ना रहूँ, तो सारी टोकरी जाके कहाँ फेंक देती है, यमुना में, कि इससे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु मुझे प्राप्त हो गई। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और इस तरीके से हमें भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप। के बाद वो रेस्ट करते हैं, इलाज चलते हैं, तो ये भी उनकी लीला है, या फिर क्योंकि भगवान बीमार हो जाए उनका इलाज हो, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। भगवान तो जो भी करते हैं वो लीला ही है। लीला का अर्थ क्या होता है, लीला का अर्थ होता है कि वो क्रिया जो कि प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत नहीं आती है। हम जो कार्य करते हैं वो लीला नहीं है, वो कर्म है। भगवान जो करते हैं वो लीला है, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से परे है। वो भी कार्य जो भी होता है भगवान की लीला शक्ति के अंतर्गत होता है। और जब भगवान इस धराधाम में प्रकट होते हैं तो बोला जाता है कपट, वो शब्द भूल गया हमें, मनुष्य लिंगम बोलते हैं कि मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं ना, नर लीला बोलते हैं। तो जब यहाँ पे प्रकट होते हैं तो एक साधारण मनुष्य की तरह ही कार्य करते हैं। जैसे भगवान राम या सीता मैया को रावण उठा के ले जाता है, साधारण व्यक्ति की तरह रोते हैं ना। पहली बात, सीता और राम तो अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि भगवान शक्तिमान है, वो शक्ति है ना। पर जब यहाँ पे प्रकट होते हैं साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं, पर साधारण मनुष्य है नहीं। क्या करने के लिए, लीला करने के लिए। लीला क्यों करते हैं, उन्हें भक्तों का आनंद देने के लिए, है ना। इसी प्रकार से जब भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं तो उस टाइम पे इस प्रकार से लीला करते हैं अपने भक्तों का आनंद देने के लिए। सेपरेशन का हाँ, कि दर्शन नहीं कर पा रहे भक्तों का, मतलब ये भी कह सकते हैं कि भगवान भक्तों से सेवा लेने के लिए। और उस टाइम पे क्या होता है कि शबर जाति के जो लोग हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, है ना, पता होगा आपको। जड़ी बूटी लाके उनको एक्चुअली उनको रथ यात्रा में बाहर दर्शन देने के लिए वो श्रृंगार मतलब कलर करने के लिए उनको, वो तो नव कलेवर जो होता है, नहीं नव कलेवर में उनकी जो डेथ होती है ना उसको नव कलेवर कहा जाता है। इसमें 9 दिन तक उनको बुखार होता है और उनको जड़ी बूटी देके उनको ठीक किया जाता है और उनको श्रृंगार किया जाता है, बॉडी के द्वारा वो किया जाता है। और फिर वो बाहर लोगों को दर्शन देने आते हैं, तो उसके लिए वो अच्छे से सज के बाहर आते हैं। नहीं, इनका पॉइंट ये था कि भगवान बीमार क्यों होते हैं, कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है। एक उसके लिए भी एक कथा है पहले से। उनका एक भक्त था जो उनकी सेवा करता था, जगन्नाथ जी के भक्त थे वो, लेकिन उनका क्या था, जो कर्म था ना उसकी वजह से उनको एक बड़ी बीमारी जैसे सुनिए हरि बोल सुन, तो उनको कुछ बीमारी हुई तो वो अकेला था, उसके देखभाल के लिए कोई नहीं था, तो भगवान स्वयं आते हैं उसके पास, उसकी देखभाल करते हैं। तो फिर वो बोला कि आप तो, और उसको पता चल जाता है कि वो भगवान है, तो उसने बोला